आज कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा। एक एक करके सबकी जान ले लूंगी, नोच नोच कर खा जाऊंगी सबको। तब इसी जंगल का राजा भागता हुआ गाय के पास आता है। मेरी बात गौर से सुनो। एक विशाल पागल शेरनी अपने ताकत के नशे में चूर जानवरों को मारना चाहती है। तुम्हें जंगल के सभी जानवरों को हर हाल में अपने पास रोक कर रखना है। मैं उस पागल शेरनी को जाकर देखता हूँ। गाय सभी जानवरों को एक खुफिया जगह पर ले आती है। सुनो भाइयों, आज मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद तुम हर रोज मेरे पास कहानियाँ सुनने आओगे। एक बंटी बाघ अपने जंगल से भागता हुआ दूसरे जंगल आ जाता है। उसके पीछे कुछ शिकारी लगे हुए थे। वो बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो पास की एक गुफा में आराम करने जाता है। लेकिन गुफा के अंदर जाकर जो वो देखता है, उसे देख वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहाँ से गुजरे जानवर उसे देखते और चले जाते, कोई उसके पास नहीं जाता। कुछ देर बाद बंटी को होश आता है तो वो वहाँ से भाग गया। ऐसे ही रात हो गई। बंटी बाघ के दिमाग से उस गुफा की बात निकल ही नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर एक शेर आया और कहने लगा, मुझे उम्मीद है एक दिन तुम सच्चाई सबके सामने लाओगे, गुफा में छिपे राज को बाहर निकालोगे। तुम्हें ये करना ही होगा। इतना बोलकर वो शेर वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख बंटी अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। ऐसे ही 3 दिन तक रात में वो शेर आता और वही बात बंटी बाघ से कहता। बंटी ये बात सुन रात भर सो नहीं पाता था। एक बार बंटी के पास एक भैंस आई। क्या बात है बंटी बाघ, मैं देखती हूँ कि तुम रात भर जागते रहते हो, आखिर क्या हुआ? आओ तुम मेरे साथ उस गुफा में चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या? उस खूनी गुफा में? लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। राजकुमार शेरा वहाँ सबको जाने से मना करते हैं। जो वहाँ जाएगा वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। बस जो उस गुफा में है उसे देखने के लिए तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना होगा। भैंस डरती डरती बाघ के साथ गुफा में चली जाती है तो वो वहाँ से देखती है कि उनके महाराज के पूरे परिवार की लाशें खून से लथपथ पड़ी हैं और वो काला धुआं एक जादुई चिराग से आ रहा था। राजकुमार शीरा ने बताया था कि ये खूनी गुफा है, पर हमें तो इसके अंदर जाकर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे शेरा पर शक है, उसके अंदर कुछ बड़ा राज छिपा है। हमें उसके सबसे करीबी जानवर से सच उगलवाना होगा। शेरा की सबसे करीबी और पुरानी दोस्त लोमड़ी थी, जो कि बहुत सालों से उसके साथ थी। बंटी उसे उठाकर सभी जानवरों के सामने ले आता है और उसे तपती आग के ऊपर बांध देता है। तुमने और शेरा ने क्या छिपा रखा है सबसे? बताओ सभी जानवरों को, नहीं तो तुम यहीं जल कर मर जाओगी। मुझे नीचे उतारो, मैं सब बताती हूँ। तब बंटी उसे उतार देता है। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं और शेरा भोजन करके गुफा पर आ रहे थे, तब हमने दूर से सुना। सुनो रश्मि, अब जंगल को एक ताकतवर और होशियार राजा की जरूरत है। मैं चाहता हूँ अब हमारा बड़ा बेटा बगीरा राजगद्दी संभाले। ये सुनकर शेरा बहुत गुस्सा हो गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। राजा बनने का समय मेरा है, अब मैं राजगद्दी संभालूंगा। जंगल के सभी जानवर बगीरा को राजा बनाना चाहते हैं और जिसे प्रजा चुनती है वही राजा बनता है। यही जंगल के नियम है। शेरा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसने सबको अपने रास्ते से हटाने का सोच लिया था। और फिर रात में जब सब सो रहे थे तो शेरा ने एक के बाद एक वार करके सबको जान से मार डाला। सुनो लोमड़ी, तुम ये जादुई चिराग जला दो, ये हमेशा जलता रहेगा और मैं इस गुफा को खूनी गुफा का नाम दूंगा। फिर इसके अंदर कोई नहीं आ पाएगा। तब मैंने उस जादुई चिराग को जला दिया और फिर शेरा ने सभी जानवरों को बुलाया। हमारी गुफा में कोई काली शक्ति घुस आई है। उसने मेरे माता पिता और भाई को मार डाला। मैं अब ये नहीं चाहता कि मेरे जंगल का कोई और जानवर अपनी जान गंवाए, इसीलिए अब कोई उस गुफा में नहीं जाएगा। उस गुफा में ऐसा धुआं है जिसके सूंघते ही जानवर वहीं मर जाता है। इस
किस तरह से शेरा ने राजा बनने के लिए ये सब किया। सभी जानवर ये सारी हकीकत जानकर बहुत दंग थे। उन्हें ये सच्चाई जानकर शेरा पर बड़ा गुस्सा आया और सभी जानवरों ने शेरा को बहुत मारा और शेरा ने वहीं दम तोड़ दिए। बंटी भाई, अगर तुम ना होते तो शायद हकीकत कभी सामने ही ना आती और हम एक धोखेबाज राजा के साथ जिंदगी गुजारते। उसके बाद से जानवरों ने बंटी को ही राजा बना दिया और वो जंगल एक अच्छे राजा के हाथों में आ गया और ये कहानी यहीं खत्म हो गई। और मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने तुम्हें ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि तुम यहाँ से इधर उधर न जा सको और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि हमारे जंगल में एक विशाल पागल शेरनी घुस आई है। गाय ये बोल ही रही थी कि तभी उनके राजा शेर वहीं पहुँचते हैं। गाय, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने इतने समय तक सभी जानवरों को यहाँ रोके रखा। अब किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। मैंने उस शेरनी को यहाँ से भगा दिया। अब तुम सब अपने घर जा सकते हो। तो दोस्तों, आपको गाय की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आई कहानी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।